अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तलबा अजीज़, जमा शहरु मजमून रियाजी में हमने पैमाइश ये सबक स्टार्ट किए थे। आज जो है इसी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, आज हमें पढ़ना है किलोमीटर का तारुफ। इससे कबल वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि एक सम या 1 सेंटीमीटर या 1 सम बराबर कितना होता है 10 मम यानी 10 मिलीमीटर। उसी तरीके से जब ये जो 100 सम है ना, ये जो 100 सम है तो 100 सम मिलकर क्या बनाते हैं 1 मीटर बनाते हैं। यानी 100 सम या 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर होता है। आज जो हमको पढ़ना है वो है किलोमीटर का तारुफ। यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी जैसे आप सफ़र में जाते होंगे, यहाँ से बम्बई जाते होंगे, यहाँ से पूना जाते होंगे, दूसरे किसी इलाके में जाते होंगे, तो रास्ते में जो है इस तरह के आपको पत्थर दिखाई देते होंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया कि सातारा क्या है 25 किलोमीटर, है ना। किलो का मतलब क्या होता है 1000, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। तो आज जो है हमें किलोमीटर पढ़ना है। तो यहाँ देखिए कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 2000 मीटर। ठीक उसी तरह से 6 किलोमीटर में कितने होंगे 6000, 12 किलोमीटर में कितने होंगे 13 किलोमीटर में कितने होंगे 13000, 10 किलोमीटर में कितने होंगे 10000। तो ये किस तरह मालूम किया जाता है, तो इससे पहले भी हमने देखे थे, हमने आज भी आपको बताया। जैसे किसी ने कहा कि हमको 9 किलोमीटर में कितने मीटर, तो किसी ने क्या कहा हमको कि 9 किलोमीटर में कितने मीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा 9 को जो है वो क्या करना पड़ेगा 1000 से क्या करो ज़रब दो। तो देखो 9 को जब 1000 से ज़रब देंगे तो 9 1 का 9, बचे हुए कितने सिफर 3 सिफर, यानी 9 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर हो गए 9000 मीटर। ठीक उसी तरीके से किसी ने कहा कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर का मतलब क्या होता है 5 ज़रब 1000। तो 5 ज़रब 1000 मतलब कितने हो गए 5000 मीटर। आई बात समझ में। इसको जो है मज़ीद जो है और मिसालें देखेंगे। हाँ यहाँ देखिए, हाँ ये पेज देखिए, यहाँ पर मश्क दी गई है। इस मश्क को समझिए, समझते मैं आपको हल करा रही हूँ ये मश्क। यहाँ देखिए मश्क दी गई है कि टाइम टेबल में वर्धा से नागपुर के रास्ते पर गांव और किलोमीटर में फासला दिया गया है। इसकी मदद से जेल के सवालों के जवाब लिखिए। अब एक बस जो है वर्धा से रवाना हुई है, उसको कहाँ जाना है नागपुर जाना है। तो पहला सवाल है तमाम गांव के फासले कहाँ से नापे गए। तो तमाम गांव के फासले कहाँ से नापे गए वर्धा से। तो यहाँ पर क्या आएगा वर्धा से। अगला सवाल है, देखो इसको पहले समझो। देखो सिफर है ना, सिफर से शुरू हुआ है। अब देखो वर्धा से वरवट कितने किलोमीटर है 7, है ना। वर्धा से सेलो रोड कितने किलोमीटर है 14। वर्धा से चुलपुलजापुर कितना है 24। वर्धा से सिंधी कितना किलोमीटर है 32। वर्धा से कुमगांव कितना है 60। वर्धा से अजनी कितना है 76। और वर्धा से नागपुर कितना है 79। अब दूसरा सवाल है सिंधी से नागपुर का फासला कितना। अब ये देखिए सिंधी कितना है 32 किलोमीटर है, नागपुर कितना है 79 है। तो क्या करना है हमको 79 में से 32 को क्या करो नफी करो। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 3 रहे 4, यानी यहाँ पर आएगा कि सिंधी से नागपुर का फासला कितना है 47 किलोमीटर है। अगला सवाल है कि तुलजापुर से वर्धा कितनी दूरी पर है। अब तुलजापुर ढूंढिए, यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए ये तुलजापुर है और ये वर्धा है। तो देखो सिफर से 24, यानी तुलजापुर से जो वर्धा है वो कितने किलोमीटर है 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 24 किलोमीटर आप आगे लिख दीजिए। अगला सवाल है सेलो रोड से अजनी का फासला कितना है। अब सेलो रोड किधर है, इधर 14 पर है और अजनी कितना है 76 है। तो क्या करो 14 में से 76 को क्या करो नफ्तफरीक करो। तो 6 में से 4 गए बचे कितने 2, 7 में से 1 गए बचे कितने 6, यानी कितना आ गया टोटल जो है 62 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो हमको पढ़ना है वो है मीटर किलोमीटर का आधा पाव और पौन। अब आपको आधा पाव और पौन मालूम है। जैसा मैं बोलूँगी कि 10 है तो 10 का आधा कितना हो गया 5,
है ना। 10 का पाव कितना हो गया 2.5, 10 का पौन कितना हो गया 7.5। तो इसी तरीके से जो है यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो क्या बताया गया है कि देखो आधा किस तरह बना। तो देखिए 1 यानी 100, तो 100 का आधा कितना हुआ 50, 50 और 50 मिलाकर कितने बने 100 बने। ठीक है। 1 मीटर का आधा कितना होता है 50 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद देखो पौन मीटर, अब पौन किस तरह बनता है, तो आधा और पाव मिलाकर क्या बनता है पौन। अब देखिए 100 का आधा कितना है 50, 100 का पाव कितना होता है 25, तो 50 और 25 की जब हम जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा 75, यानी पौन मीटर यानी कितने सम होता है 75, और 1 मीटर का पाव कितना होता है 25। समझ में आई बात आपको। देखो 1 मीटर का पाव कितना होता है 25, ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि 1 मीटर का पाव होता है 25, 1 मीटर का आधा होता है 50, और 1 मीटर का पौन होता है 75। ये तो मीटर का होगा। आप किलोमीटर का किस तरह मालूम करेंगे, तो ठीक उसी तरीके से आगे सिफर बढ़ेगा। 1 किलोमीटर यानी कितना आएगा यहाँ पर 250 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर यानी 1000 है, तो 1000 का पाव कितना आता है 250। ठीक उसी तरीके से 1000 का आधा कितना आएगा, तो 1000 का आधा कितना आएगा 500 आएगा। और ठीक जिस तरीके से 75 है उसी तरीके से जो है 1000 का जो पौन है वो कितना आएगा, बोलिए 750 आएगा। कितना आएगा 750। तो यहाँ पर देखिए कुछ मशक दी गई है, इस मशक को हल करते हुए हम जो है मीटर और किलोमीटर का आधा पाव और पौन समझेंगे। यहाँ बोला गया है जोड़ियाँ लगाइए। अब पहली जोड़ी क्या है आधा मीटर, आधा मीटर यानी 1 मीटर में कितने सम है 100 सम है, तो आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर यानी 50 सम में आपने क्या लगाना है जोड़ी लगा देनी है। लगा दिए। अगला बोला है पौन किलोमीटर, तो मैंने आपको बताया ना कि किलोमीटर यानी अगर पौन किलोमीटर का मतलब होता है 750, तो यहाँ देखिए ये होगा 750। फिर बोला है पाव मीटर, तो पाव मीटर में कितने होते हैं 25 सम, तो यहाँ हमने लगा दिए 25 सम। फिर बोला है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000, तो आधा किलोमीटर यानी 500। फिर बोला है पौन मीटर, तो पौन मीटर का मतलब क्या होता है 75 सम। आई बात समझ में। उसकी तरह इसी तरीके से क्या बोला गया है आपको जो है बाकी की ये जो मिसाल आपको समझ में आ गई। अब अगला बोला है जोड़ियाँ लगाइए। अब 3 मीटर, तो 1 मीटर यानी 100 सम, तो 3 मीटर का मतलब क्या हो गया 300 सम। अब 1 किलोमीटर यानी 1000, तो 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। फिर बोला है 2 मीटर, तो 1 मीटर यानी 100 सम, तो 2 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर हो गए 200 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने समम होते हैं 10, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब 40 मिलीमीटर। फिर 4 किलोमीटर क्या कहा गया है 3 किलोमीटर का, हाँ, तो ये देखो ये 4 किलोमीटर यहाँ पर आएगा, और ये जो 3 किलोमीटर है ना ये यहाँ जाना चाहिए। और आखिर में बताया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यानी 20 मिलीमीटर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है आपको जो है जोड़ियाँ लगा कर क्या करनी है हल करनी है। जज़ाकल्लाह।